नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के भीतर शिंदे को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तगड़ा झटका लगा है और महाराष्ट्र के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से अजीत पवार को एक बड़ा इनाम दिया गया है। मात्र और मात्र 2 दिन हुए हैं शपथ ग्रहण किए हुए और 2 दिन के भीतर अजीत पवार को फिर से एक बड़ा इनाम मिल गया है। इनकम टैक्स विभाग ने अजीत पवार को 1000 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। उनकी जितनी संपत्तियां सीज थीं वो सब छोड़ दी गई हैं, वो सब अजीत पवार को वापस लौटा दी गई हैं। उनकी पत्नी के नाम पर संपत्तियां थीं, उनके बेटे पार्थ के नाम पर संपत्तियां थीं, उनके अजीत पवार की जो बेनामी संपत्तियां थी वो सब छोड़ दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के भीतर। तो ऐसी क्या डील हुई थी अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच कि अजीत पवार शपथ लेने के लिए इतने सहज थे? इस मीटिंग का ये वाला बयान आप सुनिए, फिर आगे चलेंगे। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। देख रहे हैं आप अजीत पवार कितने सहज नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं मैं तो लूंगा, शिंदे का मालूम नहीं। अजीत पवार इससे 1 दिन पहले दिल्ली होकर आए थे, दिल्ली में मुलाकात की थी रात में जाकर और उसके बाद वो महाराष्ट्र पहुंचे थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का पक्का साथ देने के लिए अजीत पवार को ये इनाम दिया गया है? अजीत पवार की क्या क्या ये संपत्तियां थीं, कहाँ कहाँ थीं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए और आपको बताएंगे इसी वीडियो में कि कैसे शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ा झटका दिया है, वो भी आपको बताएंगे। तो मसला ये था कि आईटी डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम जो था उसके अंतर्गत जो संपत्तियां थी वो सीज की थी। कब? साल 2021 में। आप साल पकड़ कर रखिएगा, साल 2021 में। साल 2021 से थोड़ा आप पहले चलेंगे तो साल आएगा साल 2019। साल 2019 में आपको याद होगा कि अजीत पवार ने सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ एक शपथ ली थी। उस शपथ में क्या था? डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी और सिर्फ 3 दिन वो सरकार चली थी 2019 के भीतर। 3 दिन की सरकार में क्या हुआ था कि अजीत पवार के ऊपर जो एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की जांचें थीं वो बंद कर दी गई थी। 9 ऐसे मामले थे जो बंद कर दिए गए थे। सिर्फ 3 दिन वो सरकार चली थी। अजीत पवार ने सुबह शपथ ली थी, 3 दिन सरकार चली थी, 9 मामले अजीत पवार के खिलाफ बंद हो गए थे। और उसके बाद जब अजीत पवार 3 दिन बाद सरकार से बाहर हो गए अपने मामले बंद करवा के, फिर 2021 में इनकम टैक्स ने और दूसरी एजेंसियों ने छापे मारे। उस छापेमारी में अजीत पवार की 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज कर ली। 2021 की बात कर रहा हूं मैं, 2019 के बाद 2021 की। 2021 के बाद फिर क्या होता है? शिंदे टूट कर आते हैं, अजीत पवार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, सरकार बनाते हैं और तीसरी सरकार जैसे ही बनती है, तीसरी बार अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे ही आते हैं, वैसे ही क्या होता है दोस्तों? सिर्फ सरकार में शपथ ग्रहण करने के 2 दिन के बाद अजीत पवार की 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियां फ्री कर दी जाती हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये क्या डील है? ये क्या है? इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या था, क्या क्या सील किया था वो भी आपको बता देते हैं। 400 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट वैल्यू की जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री थी सील। साउथ दिल्ली में 20 करोड़ का फ्लैट ले लिया था। पार्थ पावर का निर्मल ऑफिस ले लिया था, 25 करोड़ का था। गोवा में 250 करोड़ रुपए का निलय रिजॉर्ट है, उसको ले लिया था। पुणे, मुंबई समेत महाराष्ट्र की 27 अलग अलग जगहों पर ज़मीनें थीं जिसको ले लिया था इनकम टैक्स ने, ये कहकर कि ये सब बेनामी संपत्तियां हैं। और उसके बाद अब वही बेनामी संपत्तियां जब अजीत पवार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाते हैं तो वही बेनामी संपत्तियां सब छोड़ दी जाती हैं और अजीत पवार के हाथ में वो फिर से आ जाती हैं। अजीत पवार से पूछा गया कि भाई इस पर क्या कहेंगे? शपथ लिए हुए 2 ही दिन हुए हैं और आपको इतना बड़ा इनाम 1000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छूट गए आपके इनकम टैक्स विभाग से। तो अजीत पवार कहते हैं नो कमेंट्स, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो एक तरफ ये रही अजीत पवार की बात। अब दोस्तों मसला ये है कि अजीत पवार को तो इनाम पर इनाम मिल रहा है,
लेकिन शिंदे को भारतीय जनता पार्टी इतना क्यों तड़पा रही है? एक ही विभाग शिंदे मांग रहे थे और वो विभाग था गृह विभाग। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फडणवीस ने ये खुला ऐलान कर दिया है कि शिंदे को हम गृह विभाग देने नहीं जा रहे हैं, उनको राजस्व विभाग दिया जा सकता है और दूसरा शहरी विकास विभाग उनको दिया जा सकता है। और शिंदे के ऊपर मेहरबानी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं दिखा रही है। एक चीज़ और देखने को यहाँ पर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 13 से 14 विधायकों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि शिंदे अपने आप सरकार छोड़कर जाएं, लेकिन शिंदे इस सरकार में शामिल हुए हैं अपने विधायकों के दबाव से और अपने विधायकों के कहने पर कि अगर विधायक बने हैं, जनता ने जनादेश दिया है तो सत्ता में रहना चाहिए, जो सत्ता में नहीं रहता है वो गर्त में चला जाता है। तो शिंदे क्या इस अपमान के साथ सत्ता में रहेंगे? क्या शिंदे अपना ये अपमान बर्दाश्त करेंगे? गृह मंत्रालय भी उनको नहीं मिल रहा है और उनको सिर्फ 2 ही विभाग देने की अभी तक की जो खबरें आ रही हैं वो हैं, एक है राजस्व, एक है शहरी विकास। ये 2 विभाग शिंदे को दिए जा सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी तो बड़ी हो रही है, एकनाथ शिंदे का कद भी बड़ा हो रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे को महायुति की जो ये सरकार बनी है उस सरकार में सबसे ज़्यादा पीछे धकेला जा रहा है। एकनाथ शिंदे के पास के ऊपर जो आरोप हैं वो आरोप भी ऐसे नहीं थे कि वो आरोप छुड़ाने के लिए, या आरोप नहीं है कि छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सटे रहें, या उनके ऊपर ऐसी कोई राजनीतिक मजबूरी भी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सटे रहें। तो अगले आने वाले जो ये दिन हैं, ये 3 दिन अभी विशेष सत्र चल रहा है, इन विशेष सत्र के बीच में विधायक शपथ लेंगे, स्पीकर चुना जाएगा, फिर उसके बाद एक सत्र शुरू होगा 16 तारीख से 21 तारीख तक, और वो सत्र नागपुर में शुरू होगा, वहाँ विधानसभा में शुरू होगा। और उस सत्र में क्या क्या चीज़ें और घटित होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। क्या शिंदे कुछ इस बीच निर्णय लेते हैं, या 2.5 साल तक इंतज़ार करते हैं, या इंडिया की तरफ से कोई ऑफ़र मिलता है, या अजीत पवार और शिंदे दोनों को इंडिया की तरफ से कोई ऑफ़र मिलता है, 2.5 साल का मुख्यमंत्री अगर बनने का ऑफ़र मिलता है तो क्या शिंदे इस पर गौर करेंगे? क्या शिंदे के साथ जो नाइंसाफ़ी महायुति के भीतर हो रही है उस नाइंसाफ़ी को शिंदे निगल जाएंगे? शिंदे भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बनकर, अजीत पवार की एनसीपी का पिछलग्गू बनकर इस सरकार में रहना स्वीकार करेंगे? ये बंटवारे के बाद जब विभाग बढ़ जाएंगे उसके बाद तय होगा। शिंदे को अभी उम्मीद है कि गृह विभाग उनको मिल सकता है। उन्होंने अमित शाह से भी मीटिंग की, उनको भी बोला, मोदी को भी बोला, लेकिन फडणवीस देने के लिए गृह विभाग तैयार नहीं है। आज की पुख्ता खबर ये है कि फडणवीस गृह विभाग देने के लिए तैयार नहीं है। फडणवीस और अजीत पवार की महाराष्ट्र की सरकार में अच्छी छन रही है, अच्छी बन रही है। शिंदे बिल्कुल अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। महाराष्ट्र के भीतर, महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या घटित होता है वो हम आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम भरत है। आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।